नमस्कार। आज मैं आपको गंगा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ कुछ पल बैठे रहिए, सारा का सारा जानकारी आपके पास अब चला जाएगा। गंगा जी धरती पर कैसे आए, क्यों आए, किस लिए आए, किसने लाया, कितना वक़्त लगा, कैसे-कैसे कहाँ से इनका मार्ग डेविएट हुआ, सारा का सारा जानकारी आज हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगा। भगोड़ा मत बनिएगा, वरना आधा दूर से समझिएगा, आधा दूर गायब हो जाएगा। अगर आप जानते हैं गंगा जी के बारे में, बहुत ऐसी जानकारी होते हैं जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, उसको जानने के लिए उतावला होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि कहाँ से सेलेक्ट करें, किससे जानें कि जानकारी मिले। तो आज मैं गंगा जी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो हेडिंग लगाते हैं गंगा। गंगा जी। गंगा जी का बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ ऐसे कहानी है रिलेटेड है जो हम लोग उसको पहले से नहीं जानते हैं या फिर जानते भी हैं। ब्रह्मा जी कालखंड को 4 भागों में बाँटे। पहला खंड का नाम है सतयुग, दूसरा का है त्रेता युग, तीसरा का है द्वापर युग और चौथा का है कलयुग। सतयुग में विष्णु भगवान थे, उन्हीं का अवतार त्रेता युग में राम भगवान, उन्हीं का अवतार द्वापर युग में कृष्ण भगवान और मानव जो है ये हम लोग हैं जो कलयुग में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भटयुग आने वाला है या फिर आ चुका है। जब ब्रह्मा जी 4 युग बनाए किए हैं तो भटयुग कहाँ से आ जाएगा? भटयुग नहीं, ये कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। धर्म का 4 स्तंभ होते हैं। जो सतयुग में 4 स्तंभ था, पहला था तप, शुद्धि, सच्चाई, दया। त्रेता युग में 1 कम गया, तप कम गया, तो क्या बचा? सच्चाई, शुद्धि और दया बचा। द्वापर युग में 2 कम गया, 2 बचा। क्या-क्या बचा? तो तप और सच्चाई खत्म हो गया, शुद्धि और दया बच गया। उसके बाद फिर वो कलयुग में क्या बच गया? सिर्फ दया बच गया। किसी के अंदर ये भी अब खत्म होते जा रहा है। जिस दिन सारा खत्म हो जाएगा, सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर दया खत्म हो जाएगा, तो फिर इस युग का भी अंत होगा और फिर से कौन सा युग बनेगा? तो सतयुग बनेगा। ये सनातनी धर्म का कहा जाता है, जो हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ मानते हैं। तो एक युग है त्रेता युग। त्रेता युग यानी राम भगवान का युग है, जो मैं आपको महाकाव्य में उसको वर्णन किया था कुछ। महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण का लेखक है, उसमें एक बाल कांड, टोटल कांडों की संख्या रामायण में 7 गो है, जिसका हम ट्रिक के साथ बताए थे। बक्सालू यानी बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसिन्हा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल कांड में चर्चा किया गया है, गंगा जी का जिक्र किया गया है। तो एक अयोध्या का यानी राम का ही पूर्वज थे, एक राजा सगर, अयोध्या का राजा। कहा ये निःसंतान थे। निःसंतान का मतलब होता है उसका उनका कोई संतान नहीं था। इन्होंने 2 गो शादी किए थे, लेकिन दोनों पत्नी से इनका कोई संतान नहीं था। अयोध्या के राजा थे, और राजा थे तो कैसा राजा थे? निःसंतान राजा थे। निःसंतान राजा थे, जिनका कोई पुत्र नहीं होता है, उसे बोलते हैं निःपुत्र। सगर जो अयोध्या के राजा थे, ये निःसंतान राजा थे, यानी कि इनका कोई संतान नहीं था। 2 गो शादी किए थे, फिर भी इनका कोई वंश नहीं था। गाँव घर के महिला जो होते हैं, गरिया देते हैं किसी को निर्वंश या फिर निपुत्र, इस तरीके से गा देते हैं। उचित समय पे गाली देना कुछ पल के लिए सही माना जाता है, लेकिन बिना खती गुनाह के किसी को गाली देना ये उचित नहीं है। कहा जाता है गाँव में ही कहा जाता है, ये गाली है जो कनेटा खोजता है। कनेटा का मतलब होता है यानी रास्ता ढूँढता है कि आप किस वे में गाली किसको दे रहे हैं। अगर बिना मतलब किसी को गाली देते हैं तो गाली आप ही के पास आता है, तो बिना मतलब के किसी को गाली नहीं दी। जरूरत से ज़्यादा किसी का नुकसान पहुँचता है तो वहाँ पे देते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है। गाली भी एक मौखिक लड़ाई है जो देने के बाद बहुत सुकून मिलता है। मन से नहीं लड़ पाते हैं तो मन में खूब गाली दिए, बड़ा सुकून मिला। तो गाली भी एक तरह का सुकून है। खैर बात है, किसी को गाली बिना मतलब में नहीं देना चाहिए। गाली वही इंसान देते हैं जो कभी किसी चीज़ के बारे में अच्छाई से जाना नहीं है, परखा नहीं है। अयोध्या के राजा थे सगर, इनका 2 गो पत्नी थी। का नाम थी केसनी और दूसरी पत्नी का सुमति। केसनी जो थे विदर्भ की पुत्री थी। केसनी विदर्भ की पुत्री थी और सुमति अरिष्ट नेम का पुत्री थी। गरुड़ का बहन, गरुड़ इन्हें पक्षी का, वैदिक पक्षी है, डिवाइन वर्ड है जो बोलते थे, उन्हीं का वो बहन है। ये दोनों पत्नी इनका थे तो राजा सगर के थे। सगर का 2 गो पत्नी थे, फिर भी यह निःसंतान थे, यानी कोई इनका वंश नहीं था। तो राजा सगर ने अपने दोनों पत्नी के साथ एक वन में निकल गए, तो वहां पे जाकर के तपस्या करना शुरू कर दी। दोनों का शुरू कर दिए तपस्या, तप तप करना शुरू कर दिया। तो तपस्या करते करते महर्षि भृगु ने प्रकट हुए और राजा सगर से बोले कि आपको क्या चाहिए? क्या 2 पत्नी है और हम निर्वंश हैं, यानी निःसंतान, हमें कोई संतान नहीं है, तो हमें एक संतान दिया जाए कि हमारा आगे वंश चल सके। तो बोले कि ठीक है, एक पत्नी से 1 बच्चा होगा और एक से 60,000 होगा। अब डिसाइड कर ले कि कौन है जो 1 बच्चे का जन्म देंगे और कौन है जो 60 बच्चे करेंगे। तो केसनी ने बोले, किसने बोले? केसनी ने। केसनी बोले कि हमको एक ही चाहिए। तो एक पुत्र इनसे जन्म लिया, उसका नाम पड़ा असमंजस, उसका नाम पड़ा असमंजस। और दूसरी पत्नी सुमति ने बोला कि ठीक है, हम 60 जाके जन्म देंगे। तो इनसे एक तुम्बा पैदा हुआ। तुम्बा समझते हैं? एक लौका, लौकी जगह बोल सकते हैं, घड़ा वगैरह, मतलब तुम्बा। और तुम्बा जब उसको फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 पुत्र का जन्म हुआ। तुम्बा में से कितना हजार पुत्र जन्म हुआ? 60,000। अरे आप काहे चौंक रहे? 60,000 के नाम सुन के काहे चौंक रहे हैं? आप थोड़े ना किए 60,000 के, और सुमति किए हैं। असमंजस ने बहुत नादानी करता था बचपन में। एक सरजू, अयोध्या में सरजू नदी था, वहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चों को पानी में फेंक के बहुत खुश होते थे। इसीलिए सब वहाँ का लोग बोला कि असमंजस, उसका मिजाज सही नहीं है, इसीलिए राजा सगर ने घर से उसको निष्कासित कर दिया, यानी बाहर कर दिए। तो बाहर कर दिए। उसके बाद इनका एक बेटा का जन्म हुआ, शादी किए होंगे तो बेटा का जन्म हुआ, उनका नाम पड़ा अंशुमान। अंशुमान का भी शादी हुआ तो इसका भी बेटा हुआ, तो इसका बेटा का नाम दिलीप पड़ा। दिलीप का भी शादी हुआ तो दिलीप का बेटा का नाम भागीरथ। दिलीप का बेटा का नाम भागीरथ। अब राजा सगर ने 2-3 पीढ़ी बीतने के बाद एक यज्ञ करवाए। राजा सगर ने क्या करवाए? एक यज्ञ करवाए, यज्ञ करवाए। और यज्ञ का नाम था
अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध, देखिए एकरा में संस्कृत भाषा का छुपा हुआ एक शब्द अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व का मतलब क्या होता है? तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा। कहीं कहीं सुने होंगे कि पूजा पाठ होता है तो वहां पे एक पशु को छोड़ा जाता है, जैसे नाम सुने होंगे, गाय के बछड़ा को छोड़ा जाता है, भैंसी के बच्चा को छोड़ा जाता है, कबूतर वगैरह ये सब। एक होता है गोट यानी बकरी, बकरी का बच्चा को भी छोड़ा जाता है। राजा सगर ने कहा कि जो हमारा घोड़ा छोड़े हुए अगर पकड़ के लाएगा तो उसे युद्ध होगा, कि घोड़ा किसी से पकड़ा ही नहीं रहा था। तो एक इंद्र भगवान, स्वर्ग का देवता जिन्हें कहा जाता है इंद्र भगवान, उन्होंने एक दानव का रूप लिया और घोड़ा के पकड़ के सीधे कहाँ लेके चले गए? तो पाताल लोक में चले गए, यानी पाताल लोक में चला गया। लोक की संख्या 14 होते हैं, जिसमें 3 वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। एक देवलोक होते हैं, एक भूलोक होते हैं और एक पाताल लोक होते हैं। सबसे नीचे पाताल लोक होता है, 7वां स्थान पे भूलोक होता है, 5वां स्थान पे स्वर्ग लोक होता है और सबसे जो ऊपर होता है ब्रह्म लोक बोलते हैं। टोटल लोकों की संख्या 14 गो है, जो आपको बगल में कहीं अगल बगल दिख रहा होगा। इसके ऊपर हम एक नया सा वीडियो बना देंगे, तो अच्छा से देख लीजिएगा। फिलहाल अभी दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो पाताल लोक में चले गए और पाताल लोक में एक कपिल मुनि, यानी विष्णु का ही अवतार थे कपिल मुनि, जो पाताल लोक में तपस्या कर रहे थे, बहुते साल से तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र भगवान जो दानव का रूप लेकर के घोड़ा के पकड़े थे, अश्वमेध जो यज्ञ हो रहा था वहां से, तो वो पाताल लोक में जा करके बांध दिए और वहां से अपने लोक में स्वर्ग लोक में फिर से क्या हो गए? चले गए। तो घोड़ा को खोजने के लिए राजा सगर ने सबको ढिंढोरा पिटवाया और बोला कि इसे खोज कर। तो बहुत खोजने के बाद नहीं मिला, तो राजा सगर ने 60,000 पुत्र को आदेश दिए कि जहां होगा वहां से खोज के लाना है। तो सारा के सारा 60,000 जो सुमति के पुत्र थे वो सब खोजना शुरू कर दिया। अब पूरा पृथ्वी लोक के एकदम तहस नहस कर दिए, खोजने के लिए पूरा खन कोड़ दिए। तो फिर लास्ट में अंततः नहीं मिला, तो उसके बाद एक द्वार दिखा, पाताल लोक सीधे जाता था, वहां पे चले गए। तो पाताल लोक में देखते हैं कि एक कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा को बांधा हुआ है और कपिल मुनि जो है तपस्या कर रहे थे, बहुत साल से तपस्या कर रहे थे। तो 60,000 को लगा कि यही है जो चुरा करके लेके चले आए। तो भला बुरा कहना शुरू कर दिया 60,000। और वहां पे मारने मुनि का जैसे ही आंख खुला, वैसे ही देखे कि सब बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है। तो अपनी नेत्र के क्रोध से सबको जला के भस्म कर, 60,000 को जला करके भस्म कर, राख कर दिए। कुछ वक्त बीतने के बाद, कुछ वक्त बीतने के बाद राजा सगर ने अपने पोता अंशुमान को भेजे कि जाओ पता करो कहाँ है। तो अंशुमान ने पाताल लोक में गया तो देखा कि घोड़ा है जो कपिल मुनि के आश्रम के बगल में बांधा हुआ है और हमारे जो पूर्वज यानी चाचा जो हुए 60,000, उनका सब जल का भस्म हो गया। उनको पानी ढूंढना शुरू किया, पानी देके हम मुक्ति कर देंगे। तो पानी कहीं नहीं मिल रहा था, जलाशय ढूंढ रहे थे जहाँ पे पानी होता है, तालाब सरोवर सब कह सकते हैं, जो ढूंढ रहे थे नहीं मिला। तो एक गरुड़ पक्षी मिला जो उनसे उनको अंशुमान को सारा बात बताया कि तेरे सब चाचा जो आए थे सबको जला करके भस्म कर दिए हैं कपिल मुनि, इनको पानी मुक्ति मिलेगा तो आत्मा को शांति मिलेगा, सारा बात बताएं। तो वहां से अंशुमान ने घोड़ा लेकर के कहाँ आ गए? अयोध्या आ गए। फिर उसके बाद अयोध्या आए तो जो यज्ञ हो रहा था यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद राजा सगर ने यज्ञ को खत्म करने के बाद अंशुमान को अयोध्या का राजा बना दिया, राजपाट संभालने के लिए बैठा दिए राजगद्दी पे, और वो अपने चले गए गंगा की खोज में, यानी गंगा को लाने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या करते करते स्वर्ग चले गए, यानी उनका पूरा जीवन तपस्या में खत्म हो गया, फिर भी गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर अंशुमान ने, इनका बेटा का नाम था दिलीप, राजा बना दिया गया राजपाट संभालने के लिए। और अंशुमान भी चले गए तपस्या करने के लिए अपने दादाजी की तरह, वो भी तपस्या करते करते स्वर्ग चले गए, फिर भी संभव नहीं हुआ। उसके बाद दिलीप का बेटा था भागीरथ, दिलीप ने राजा बना दिया किसको? भागीरथ को। अब भागीरथ के बनाने के बाद फिर चले गए कहाँ? तपस्या करने। वो भी तपस्या करते करते स्वर्ग चले गए, लेकिन उनको भी प्राप्ति गंगा का नहीं हुआ। फिर भागीरथ का कोई पुत्र नहीं था, ये भी अपने निसंतान थे। तो इन्होंने जितने भी राज दरबारी था सबको सौंप दिए और अपने चले गए और बहुते साल तपस्या किए। एक अंगूठे पर, पैर के एक अंगूठा पे खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या किए, प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी बोले कि आपको क्या चाहिए? तो बोले कि हमको 2 चीज चाहिए। एक तो हमारे 60,000 पूर्वज को जो जला के भस्म कर दिया गया पाताल लोक में, उनको मुक्ति चाहिए, जिसके लिए पानी चाहिए, वो गंगा जी से मिलेगी, यानी गंगा को आना होगा। और एक हम निसंतान है, जो उसे भी हमें राजपाट संभालने के लिए एक संतान का मतलब पूर्ति किया जाए। तो ब्रह्मा जी, संतान का पूर्ति शीघ्र होगा, यानी तुरंत होगा, और गंगा जी को लाने के लिए उससे हमें इजाजत लेना पड़ेगा। गंगा जी आप समझते हैं, गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकले, कमंडल जी में थे। अब कमंडल में कैसे आए? तो विष्णु भगवान जो सतयुग का देवता थे, विष्णु भगवान, उनका चरण को धोए थे ब्रह्मा जी, और वही पानी अपने कमंडल में रख लिए थे, वही कमंडल उनका गंगा जी बन गए। तो गंगा जी बहुत अहंकारी थे, यानी बहुत घमंडी थे।
गंगा जी बोले कि हम धरती पर यानी भूलोक पर नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि अगर गंगा जी धरती पर आते हैं तो उनका धरती वेग को यानी उनका जो धारा का वेग है, रफ्तार होगा, उसको सह नहीं